नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर रजत गिरी मैकेनिकल गुरु चैनल से आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। आज हम इस विषय के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस का डिस्कशन करने के उपरांत हम पहला चैप्टर का भी आज अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें कि जो हमारा अप्लाइड फिजिक्स प्रथम सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मुख्य 7 चैप्टरों में बांटा गया। 7 यूनिट कह लें या 7 चैप्टर, यूनिट/चैप्टर। जिसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा मात्रक तथा विमाएं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली मेजरमेंट की इंजीनियरिंग में क्या जरूरत पड़ती है, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं और कितनी प्रकार की यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीजीएस यूनिट का यूज किया जाता है, एमकेएस यूनिट का यूज किया जाता है, एफपीएस पद्धति का यूज किया जाता है, एसआई पद्धति का यूज किया जाता है। इसके पश्चात डायमेंशन एंड डायमेंशनिंग फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मात्रा को विमाओं से संबंधित जितने भी फैक्टर हैं वो सभी इस चैप्टर में डिस्कस किए जाते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा बल तथा गति। तो बल तथा गति वाले चैप्टर में हमें बलों से संबंधित और गति से संबंधित, चाहे वो रेखीय गति हो या घूर्णन गति हो, और बल कोई भी बल हो, सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये सब हमें इस चैप्टर के भीतर अध्ययन कराए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। और फिर हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हमारा तीसरा चैप्टर, जो है वो है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क मीन्स कार्य, पावर मतलब शक्ति, और वही एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो कार्य से संबंधित, कार्य की मात्रक, कार्य के दैनिक जीवन में उपयोग, शक्ति क्या कहलाती है, एनर्जी क्या होती, इन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा से संबंधित टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे कई टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पावर की यूनिट्स क्या है, यूनिट्स मीन्स मात्रक, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, कार्य क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, शून्य कार्य क्या कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में जीरो कार्य कहते हैं, पॉजिटिव कार्य किसे कहते हैं, नेगेटिव कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य से संबंधित सारे, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा से संबंधित सारे टॉपिकों का अध्ययन इस चैप्टर के भीतर किया जाता है। फिर जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और फिर जो हमारा अगला चैप्टर है वो है हमारा मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह को हम प्लैनेट्स कहते हैं, और जो हमारे उपग्रह होते हैं, ग्रहों के उपग्रह, उनको हम कहते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे ग्रहों तथा उपग्रहों की गति। तो इस चैप्टर में हम जो हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, सौरमंडल क्या कहलाता है, ग्रहों की गति से संबंधित, और जो उपग्रह होते हैं सैटेलाइट्स, उनकी गति से संबंधित अध्ययन इस चैप्टर के भीतर करते हैं।
फिर जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है हमारा पदार्थ के गुण, मीन्स इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर को हम इंग्लिश में पदार्थ, मैटर, पदार्थ को इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स गुणधर्म। तो हमारा 6वां चैप्टर है पदार्थों के गुण। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, इलास्टिसिटी का गुण क्या कहलाता है, प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन, श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता के कितने टाइप्स होते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड मोशन, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार फ्लो क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या कहलाता है, यह सब अध्ययन हम इस चैप्टर के भीतर करते हैं। इस चैप्टर के भीतर पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिर हमारा अंतिम चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएं कि इंजीनियरिंग की एक शाखा है और थर्मोडायनेमिक्स के भीतर ऊष्मा ताप से संबंधित विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और हीट को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। तो हिंदी में ये नाम हो गया ऊष्मा तथा ऊष्म गतिकी, ऊष्मा तथा ऊष्म गतिकी। तो इस चैप्टर के भीतर हम सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ते हैं कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है, एनर्जी को एक स्थान या हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के कितने माध्यम होते, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, चालन कहते हैं कंडक्शन को हिंदी में, चालन, और कन्वेक्शन को कहते हैं संवहन, और रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग विकिरण। तो ये तीनों क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। और फिर अगला आता है टेम्परेचर को कितने स्केलों पे मेजर किया जाता है और उन स्केलों में क्या अंतर होता है। इसके बाद ताप प्रवणता, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, जीरोड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल, और थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, किन किन क्षेत्रों में हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं, और बेसिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो प्रशीतक होता है और प्रशीतक का क्या सिद्धांत होता है, इसका हम अध्ययन इस चैप्टर के भीतर करते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये वीडियो पूरी की पूरी आपके अप्लाइड फिजिक्स के सिलेबस से संबंधित है, जिसमें पहली यूनिट हमारी मात्रक से संबंधित है, दूसरी यूनिट हमारी बल एवं गति से संबंधित है, तीसरी कार्य शक्ति ऊर्जा, चौथी हमारी घूर्णन गति, पांचवी हमारी यूनिट है वो है ग्रहों तथा उपग्रहों की गति, और छठवीं यूनिट में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं पदार्थों के गुण, और सातवीं यूनिट में हम डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब हम शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर से, जिसमें हमारे सबसे पहले चैप्टर का नाम है